पुनः आप लोग को ईडी ग्लोबल 90 में स्वागत है। मैं पुनः आप लोग के सामने एक भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं आज आप लोग के सामने डिस्कशन करूंगा। ये सामान्य अध्ययन के लिए ये है ही, सामान्य व्यक्ति के लिए भी इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए। इससे पहले मैंने आप लोग के सामने एक महत्वपूर्ण भारतीय ध्वज के बारे में जानकारी प्रदान किया था, आप लोग देखे होंगे, अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ। अब आइए हमारा जो है अगला टॉपिक, जो इससे आगे भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत पर चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसे पूरा देखिए। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो बहुत बच्चे, मैं आप लोगों से शिकायत करना चाहूँगा, आप वीडियो देखते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट 1 मिनट 2 मिनट देख के इसको स्लिप कर देते हैं। पूरा देखिए, तभी जाके पूरी ज्ञान होगी। आइए, तो हमारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के अंतर्गत तिरंगा आ गया, गान आ गया, गीत आ गया, स्तंभ चिन्ह आ जाएगी। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करेंगे हम लोग आगे का वीडियो में। तो हमारा अभी का टॉपिक जो है भारत का राष्ट्रीय गान। हम जानते हैं भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। हम लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। तो पूछा जाता है भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। राष्ट्रीय गीत हमसे पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। मगर हमसे ये पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन। और वो जनगण मन जो लिखने वाले हैं ना, वो रविंद्रनाथ टैगोर है। बहुत ही ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, बंगाली हैं। और अपने जो जनगण मन जो है वो लिखे हुए थे, मुख्यतः बंगाली भाषा में लिखे थे, पर आगे चल के इसका ट्रांसफर कर दिया जाता है इंग्लिश में भी, हिंदी में, सभी चीज़ों में। तो चलिए, भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन है और उसकी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। यहाँ से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। भारत का राष्ट्रीय गान कौन है, तो जनगण मन। और इसको रचयिता कौन है, लिखने वाले कौन है, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम गाया गया था, जब यह जनगण मन उनको बनाया गया तो भारत के लेवल पे इसको सर्वप्रथम गाया कब गया था। तो सबसे पहले देखिए, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को इसको गाया गया था। सर्वप्रथम कलकत्ता में ही गाया गया था राष्ट्रीय गान को। तो राष्ट्रीय गान जनगण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, याद रखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होता था, प्रत्येक साल होता था। तो उसी में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता में जो वार्षिक अधिवेशन होता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का, उसमें सर्वप्रथम गाया गया था। उस समय ये भी पूछा जाता है, उस समय उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो वो था BN धर साहब थे, जो कि 27 दिसंबर 1911 के आईएनसी पार्टी का जो वार्षिक अधिवेशन होता था उसकी अध्यक्षता BN धर करते। उन्हीं के नेतृत्व में सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय गान जो वर्तमान में है उसको गाया गया था। दोस्त, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, उसका प्रकाशन लोगों के बीच में कब आया, पत्रिका के माध्यम से कब आया था, तो वो 1912 में तत्वबोधिनी एक पत्रिका होता था जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे निकाला गया। तो तत्वबोधिनी में एक शीर्षक बनाया गया था, भारत भाग विधाता। तो भारत भाग विधाता उस शीर्षक का नाम था, जिसमें जनगण मन अधिनायक भारत है भाग्य विधाता, उस गान को उसमें दिया गया था। तो राष्ट्र गान को सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था तो 1912 में। ये भी पूछा जाता है राष्ट्रगान जो है वो किस पत्रिका में दिया गया था, तत्वबोधिनी, और उसका शीर्षक क्या था, तो भारत भाग्य विधाता। दोस्तों, बहुत सारे मैं काफी डिटेल्स में इसकी कोशिश करता हूँ आप लोग के सामने रखें वीडियो को, जिससे आप लोग देखेंगे तो काफी डिटेल्स में इस चीज की जानकारी होगा, अच्छा लगेगा। फिर आइए, राष्ट्रगान को अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया था, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों का भी प्रभुत्व था। अंग्रेजों भी इस चीज की जानने की कोशिश किया, इसमें क्या चीज का बात किया गया, भारत के संदर्भ में क्या चीज जानना चाहा, तो उसको खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन को बांग्ला में जो लिखा हो गया था उसको इंग्लिश में भी अनुवाद किया गया था। तो उसका भी शीर्षक अलग है। तो सबसे पहले ये जानेंगे, राष्ट्रीय गान को अंग्रेजी अनुवाद किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी में। पूछा जाता है जो जनगण मन है उसको इंग्लिश अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब किए थे, 1919 ईस्वी में। और किस नाम से किया गया था, द मॉर्निंग
सॉन्ग ऑफ इंडिया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, जिस तरह से इसका शीर्षक था भारत भाग विधाता, उसी तरह से जब राष्ट्रीय गान को जनगण मन को इंग्लिश में अनुवाद किया गया था तो उसका शीर्षक बनाया गया द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया 1919 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो दोस्तों आशा करते हैं अब फिर पुनः समझ रहे होंगे। आगे की बात करते हैं। राष्ट्रगान को संविधान सभा ने अपनाया था। अब आइए उस समय की बात था जब आप भारत में भारतीय संविधान सभा की रचना होती है, संविधान सभा की गठन होती है, तो संविधान सभा द्वारा जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान मानते हैं। वो कब मानते हैं? वो 24 जनवरी 1950 भारत स्वतंत्रता होने के बाद 2 दिन पहले जब गणतंत्र दिवस भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू होना था, उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान माना था। चलिए वो भी महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। अब आइए राष्ट्रीय गान जब गाएंगे तो उसमें कुल 13 पंक्ति है उसको गाने का भी समय निर्धारित कर दिया गया दोस्तों। ऐसा नहीं हम उसको 1 मिनट 2 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। उसके लिए भी समय हमारे भारतीय संविधान में जब इस चीज का राष्ट्रीय गान इसको माना गया जनगण मन को, तो उसका समय भी निर्धारित किया गया है। तो देखिए राष्ट्रीय गान को गाने में लगने वाला समय 52 सेकंड, कुल 13 पंक्तियां हैं। अब ये राष्ट्रीय गान में प्रथम एवं अंतिम क्रम से कौन कौन राज्य आता है, कभी कभी पूछा जाता है जनगण मन में प्रथम में कौन सा राज्य का उल्लेख किया गया है और अंतिम में कौन सा राज्य का उल्लेख किया गया है। तो आप देखेंगे जनगण मन आप गाएंगे तो देखेंगे इसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगाल। तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो पंजाब राज्य की बात आती है और अंत में बंगाल की बात कहा गया, जिसको हम लोग अभी वर्तमान में भारत में पश्चिम बंगाल है, उसको हम लोग इस चीज को उल्लेख किया गया है। तो कभी कभी पूछा जाता है राष्ट्रगान में प्रथम एवं अंतिम, प्रथम राज्य कौन सा का उल्लेख किया गया है तो पंजाब, या हम ये कह सकते हैं भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन में किस राज्य को अंतिम में बोला गया है, उल्लेख किया गया है तो बंगाल या पश्चिम बंगाल। आइए हम जानते हैं जो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उनको रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। इसके बारे में भी बहुत सा हमारे देश के ये बहुत ही बड़े महान लेखक थे। इनके भारतीय स्वतंत्रता में लेखन के माध्यम से, ये शारीरिक रूप से तो इसमें भाग नहीं लिए थे मगर लेखन के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से इनके भी स्वतंत्रता में काफी योगदान है। काफी इनके बुक के माध्यम से लोगों को जागृत किए, अंग्रेजों के विरुद्ध उनको भगाने का प्रयास किए। ये भी संयुक्त रूप से महात्मा गांधी की तरह ये शारीरिक रूप से भाग नहीं लिए थे भारत की स्वतंत्रता में, मगर लेखन के माध्यम से अपने पत्र और पत्रिका के माध्यम से लोगों को जागृत किया स्वतंत्रता क्या चीज होती है। हमारे देशों में अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है, गुलाम जो उपनिवेश बना रखा है, उसको हमारा अधिकार है, वो पत्रिका के माध्यम से हम लोगों को जागृत किए थे। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रमुख रचनाएं की हम लोग बात करें जिसमें सर्वप्रथम बहुत बड़ा है गीतांजलि, और गीतांजलि ही के माध्यम के द्वारा ही, गीतांजलि जब लिखा गया था तो हम जानते हैं अभी नोबेल पुरस्कार जो मिलता है साहित्य के क्षेत्र में, तो पूरे एशिया के साथ साथ भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो बहुत बड़ी बात है हमारे देश की इतिहास में उनकी नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में पूछा जाता है तो भारत में कौन से प्रथम व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। 1919 ईस्वी में उनको मिला गया था। और कुछ ये भी पूछा जाता है नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को जो मिला हुआ था किस पुस्तक की रचना पर, तो गीतांजलि के पुस्तक में। और दोस्तों ये बहुत ही समाजसेवी व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे, और जितने भी नोबेल पुरस्कार में उनको राशि मिला था वो टोटल का टोटल भारत की स्वतंत्रता के समय गरीबों में, जो गरीब था या स्वतंत्रता की लड़ाई में वो लोग भाग ले रहे थे उसमें वो बांट दिया गया था। तो बात को भी ख्याल रखेंगे हम लोग। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रमुख रचना गीतांजलि 1919 में नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रथम भारतीय थे। इसके बाद गोरा रचनाएं हैं, पोस्ट ऑफिस, राजऋषि, हंगरी स्टोन, ये सभी पुस्तक, ये सभी रचनाएं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। आइए अगला पॉइंट पे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया हुआ, जिस तरह से महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भी कुछ वाक्य हैं जो कि हमारे जीवन में, हमारे भारतीय स्वतंत्रता में भी काफी ये इनका वाक्य प्रचित रहा। भारत की स्वतंत्रता में
एकता चलोड़े मतलब कि संगठन बनाओ, एक साथ चलो। एकता चलोड़े बंगाली शब्द है। एकता चलोड़े मतलब कि संगठन बना के चले, एक बन के रहे, तभी जाके हम लोग अंग्रेजों को उस समय भगाए और भागना भी पड़ा। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द एम ऑफ एजुकेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ माइंड मतलब क्या, एजुकेशन का जो महत्व है वो माइंड को फ्री करने वाला है, आप स्वतंत्र रूप से अपने जीवन जीने की कला सिखाती है। वही द एम ऑफ एजुकेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ माइंड, ये जो शब्द दो कहा गया है, एकता चलोड़े, द एम ऑफ एजुकेशन ऑफ फ्रीडम माइंड, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये शब्द कहा गया है। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर का अन्य उपाधि देखिए, जिस तरह से महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा कहते हैं, महात्मा, उसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर को भी बहुत सा उपाधि से नवाजा गया है। तो सबसे पहले गुरुदेव, और गुरुदेव की जो उपाधि देने वाले हैं वो महात्मा गांधी दिए थे, मोहनदास करमचंद गांधी दिए थे, महात्मा गांधी दिए थे। और उसी तरह से जिस तरह से महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दिया, उसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि ये खुद दिए थे। तो इसी तरह से दो क्वेश्चन हो गया, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिए थे। इसके बाद इनको कवि गुरु भी कहा जाता है और विश्व गुरु भी कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। आगे चलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित संस्था, एक संस्था स्थापित किए थे, वो था विश्व शांति निकेतन। पूछा जाता है बंगाल में जो शांति निकेतन, इसकी स्थापना किसने किया था? तो मेरा आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि बंगाल के बंगाल वेस्ट बंगाल के बीरभूम जिला में ये शांति निकेतन की स्थापना किया, जो आगे चलकर अब इसे विश्व भारती के नाम से हम लोग जानते हैं। आशा करते हैं दोस्त आपने ये वीडियो देख रहे हैं, तो अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी आप लोग को व्हाट्सएप फेसबुक है उसमें डालिए, लाइक कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं, जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, उसी तरह से भारत का राष्ट्रीय गीत भी होता है, वंदे मातरम। हमसे ये कोई पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और उसके रचयिता जिस तरह से राष्ट्रगान को लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर, उसी तरह से वंदे मातरम का रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी के ही द्वारा एक आनंदमठ उपन्यास लिखा गया था, उसी उपन्यास से उस वंदे मातरम को लिया गया था। तो राष्ट्रीय गीत का शीर्षक वंदे मातरम आनंदमठ उपन्यास से लिया गया। पूछा जाता है वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया, तो आनंदमठ से लिया गया था। वो भी पूछा जाता है आनंदमठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो भी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो राष्ट्रीय गीत का शीर्षक वंदे मातरम आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है। आनंदमठ उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। चलिए आगे चलते हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय गान को प्रथम बार गाया था 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में आईएनसी में, उसी तरह से जब ये वंदे मातरम आया था, उनसे पहले आया हुआ था, जैसे राष्ट्रीय गान से पहले आया हुआ था, तो राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम गाया गया था तो 1896 ईस्वी में। वो भी गाया था आईएनसी के यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कलकत्ता अधिवेशन में। ये भी कलकत्ता में गाया था। यदि जगह की पूछा जाए तो राष्ट्रीय गान भी कलकत्ता में, राष्ट्रीय गीत भी कलकत्ता में, मगर ये गाया गया था 1911 ईस्वी में, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में। और उस वक्त अध्यक्षता था बीएन धर साहब के। लेकिन जब ये राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया था 1896 में आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में, उसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी साहब किए थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी जो अध्यक्षता। आप दोस्तों ये एक क्वेश्चन आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, जब ये 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को जब आईएनसी का वार्षिक अधिवेशन था, तो केमा अधिवेशन था जिसमें जनगण मन को गाया गया था। और जब 1896 ईस्वी में जो भी आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही वार्षिक अधिवेशन था, तो जब ये वंदे मातरम गाया था रहीमतुल्लाह सियानी के अध्यक्षता में, तो वह केमा था। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, क्योंकि राष्ट्रीय गान को और राष्ट्रीय गीत को जब गाया गया था तो ये भी पूछा जाता है कितनावा वार्षिक अधिवेशन था आईएनसी का। तो वो हम आशा करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे। आइए, राष्ट्रीय गीत में पदों की संख्या 5 है। हमसे ये पूछा जाए भारत के राष्ट्रीय गीत जनगण मन वंदे मातरम में पद की संख्या कितना है? 5। प्रथम पद ही मान्य है, जिसको हम लोग प्रथम ही है। जिस तरह से राष्ट्रीय गान को गाने में कुल समय लगता है 52 सेकंड, उसी तरह से राष्ट्रीय गीत को गाने में लगने वाला समय तो 1 मिनट 5 सेकंड।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गान हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे 52 सेकंड, मगर हमसे ये पूछा जाए राष्ट्रीय गीत को गाने में लगने वाला समय 1 मिनट 5 सेकंड। आइए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा ने अपनाया था। जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, उसी तरह से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। आइए, जिस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बहुत सारे रचना किया गया था, गोरा, पोस्ट ऑफिस, राजऋषि, हंगरी स्टोन, उसी तरह से बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कुछ मौखिक कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दो है कपाल कुंडला और दुर्गेश नंदिनी, ये उपन्यास है, उपन्यास से संबंधित है, कुछ रचनाएं हैं जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। दोस्तों, आशा करते हैं आपने वीडियो देखा। आप यदि इसको बहुत ही अच्छे तरीका से समझते हैं, एक प्रॉपर नोट बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं, पेन लेके बैठिए, और जो मैं बहुत सारी चीज इसमें मैंने बताया, बहुत सारी चीज एक्स्ट्रा भी मैंने बताया था, तो इसको एक प्रॉपर नोट बनाइए। और इसी तरह से मेरा पूरा वीडियो आप देख रहे हैं, मैं जितना भी वीडियो डाल रहा हूँ तो मैं एकदम पूरे विश्वास के साथ करता हूँ आपको इसके सिवा ज्यादा पढ़ने की पढ़ना तो है ही, कुछ एक्स्ट्रा चीज तो पढ़ना ही होगा, बट ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। आप इसको भी पढ़ के जाइएगा तो आप क्वालिफाई मार्क्स लाने की पूरी चेष्टा, पूरी प्रयास होगी, पूरा ले आइएगा, क्वालिफाइड कर जाइएगा। इस तरह का मैं वीडियो आपके इस चैनल पर दे रहा हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन को दबाइए। इससे मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। और आपसे ये भी अनुरोध है, तो पूरा वीडियो देखिए, कुछ कमेंट कीजिए, अच्छा लगे, कुछ बुरा लगे, यदि कुछ आपको कमी लगता है तो मुझे बताइए, सर मुझे इस तरह की समस्या लग रहा है इस वीडियो में, मैं कोशिश करूंगा आप लोग को अगले वीडियो में इस कमी को पूरा का पूरा हटाने की प्रयास करूंगा। थैंक यू दोस्तों, अंत तक वीडियो देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आशा करते हैं इसी तरह से आप लोग जुड़े रहेंगे और दूसरे भी बच्चे को इस वीडियो को थोड़ा देखने की प्रयास करवाइए, क्योंकि युवा बच्चे भी जो इस तरह की वीडियो को देखना चाहता है, इस तरह की वीडियो से सीखना चाहता है, कुछ बच्चे प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो घर बैठे अपना देखेगा। थैंक यू वेरी मच, अंत तक वीडियो को देखते हैं।